लेकिन आज इस राज्य का क्या हाल है। हम खनिज संपदा से पूरे देश के लोगों का पेट भरते हैं, पूरे देश को जगमगाते हैं। आज ऑक्सीजन दे करके पूरे देश के लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन आज हमारे लोग तन ढकने के लिए कपड़े नहीं, 2 वक्त का अनाज नहीं, रोजगार की तलाश में देश विदेश अलग अलग राज्यों का पलायन किया। बड़ा चिंता का विषय है और इसीलिए हम लोगों ने कानून बनाया कि इस राज्य में कोई भी उद्योग लगेगा तो 75% लोग वहां के स्थानीय लोगों को लेना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हमारे विरोधी लोग आए दिन, 2 साल तो कोरोना खा गया और 2 साल हमारे साथ चोर पुलिस का खेल खेलते खेलते इन लोगों ने हर काम में इन लोगों ने अड़ंगा लगाया, यहां तक हमको जेल में भी ठूस दिया। और सरकार गिराने के एकदम षड्यंत्र में जिस दिन से हमारी सरकार बनी उसके 1 घंटे के बाद से ये सरकार गिराने में लगे। ये तो कोरोना के वजह से 2 साल बच गया और फिर 2 साल तक टांग खिंचाई शुरू हो गई। कभी इस विधायक को खरीद लो, कभी उस मंत्री को खरीद लो, कभी उस मुख्यमंत्री को खरीद लो। यहाँ पे हमारे हेमंत सोरेन जी सही कह रहे हैं। जैसे कि उन्होंने पहले आप न्यूज़ में सुन चुके हैं कि चंपा सोरेन को भी अपने पक्ष में ले लिया था और हेमंत सोरेन को बहुत दिनों से ही इधर उधर चोर पुलिस के चक्कर में फंसाया गया था और ये साजिश हेमंत सोरेन की विरोधियों की थी और ये साजिश उन लोग की कामयाब नहीं हुई। तो आगे देखते हैं क्या होता है, वीडियो में बने रहे। यही चलता है इनका दुकान। पैसे के बदौलत ये देश में राज करने की चाहत रखते हैं और राज्यों में चाहत रखते हैं। आज आप लोगों के सेवा के लिए, हमारे गांव देहात की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, हमारी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का हम काम कर रहे हैं। आज महिलाओं को सम्मान और महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं और इसका तकलीफ से ये हम इस योजना को बंद करने के लिए कोर्ट में इन लोगों ने दरखास्त डाल दिया। हम यहां के 32 के आधार पर नियोजन नीति बनाते हैं तो इसके लोग कोर्ट में जाकर के उसको असंवैधानिक घोषित कर देता है। जैसे कि पहले आपने सुना ही था कि मैया समान योजना को लेकर बीजेपी और हेमंत सोरेन यानी जेएम के बीच में कुछ बड़ी वाद विवाद हुई थी और इसको लेकर इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट तक गई थी। तो इसका रिपोर्ट क्या आया आप न्यूज़ में देख ही लिए होंगे। तो आगे बात करते हैं क्या होता है और हमारे हेमंत जी क्या बोलते हैं। तो वीडियो में बने रहें, तभी आपको समझ में आने वाला है। बड़ा विचित्र हालत है। आज हम हर महिलाओं के खाते में 1000 रुपया दे रहे हैं। 2 इंस्टॉलमेंट जा चुका, अभी दशहरा आने वाला है, कल परसों फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट में भी चला जाएगा ताकि आपका त्योहार बढ़िया से हो जाए। और अभी ये लोग फर्जी फॉर्म भराने में लगा हुआ है कि हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोग 2100 रुपए देंगे। अरे तुम बगल का अपना राज्य देख लो, उड़ीसा में तुम कितना देते हो जो तुम यहां 2100 रुपया देगा। ये लोग झूठा आश्वासन, झूठा राशन और झूठा, याद है लोकसभा चुनाव 2014 में विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख डालेंगे और सबको खाता खुलवा दिया। बताओ किसके खाता में 15 लाख रुपया आया। हेमंत सोरेन जी बहुत ही अच्छी बात कही है। जैसे कि पिछले बार बीजेपी ने कहा था कि हम विदेशों से लेकर हम काला धन लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे और सब लोगों ने यह बात सुन के खाते भी खुलवा लिए थे, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया उन पर। आप आगे देख सकते हैं हेमंत जी क्या कहते हैं। आज
यहाँ की महिलाओं के घर घर में, पंचायत पंचायत में, टोला टोला में हमने पदाधिकारी को भेज भेज करके आपका दरखास्त बनाया और आपको घर बैठे ही आपके खाते में पैसा जाना चालू हो गया। तो कई ऐसी चीजें। हेमंत सोरेन जी ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि हर एक परिवार में जो घर चलाने का खर्चा जो था वो बहुत ही कम था, और कई लोगों के पास तो इतना कुछ भी नहीं था जितना हेमंत सरकार ने मदद की और उन्हें सहायता दी। चलिए, इससे जो अच्छा है कि हमारे हेमंत सोरेन इतना तो हमारे बारे में सोचते ही हैं, और बीजेपी की बात करें तो वो हमारी ओर देखते भी नहीं है। जब वोट आता है तो पैसों के नाम में वो हमें लालच देते हैं। तो आगे हेमंत जी ने क्या कहा, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। सभी विधवा महिला 50 साल 40 साल होता था तब पेंशन मिलना शुरू होता था। और विधवा होने का कोई समय सीमा होता है क्या? कोई विधवा नहीं हो सकता है, कोई शादी के 15 दिन के बाद भी हो सकता है। फिर पता चला जब तक कोटा में जगह नहीं होगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा। हमने कानून बनाया, जिस दिन विधवा होगी उसी दिन से उसका पेंशन चालू हो जाएगा। आज हर गरीब का 200 यूनिट बिजली फ्री और पुराना बिजली बकाया भी सरकार ने कर दिया। आज कोई भी चीज हमारे गांव देहात के गरीब गुरुआ के ऊपर बोझ नहीं है। उसको अपना खेती बाड़ी करना है और उसको अपने पैर में खड़ा होना है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, अलग अलग, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, आज किसानों का 2 लाख रुपया तक का ऋण माफी भी हम लोगों ने कर दिया। आज मौसम जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा देश का जंगल को काट कर खत्म करने का संकल्प ले लिया है, अभी छत्तीसगढ़ में हमारे विपक्ष के व्यापारी मित्रों ने अपने व्यापारियों को खदान अलॉट कर दिया है। वहां आदिवासियों के जंगल साफ किए जा रहे हैं, उसी को ठेका दे दिया है और पूरा गोली के बल पर आदिवासियों को जंगल से खदेड़ा जा रहा है, गांव से खदेड़ा जा रहा है। और यही इस राज्य की खनिज संपदा पर इस राज्य लोगों का नजर है। आज गीत की तरह पूरा आसमान में हेलीकॉप्टर से घूम रहा है। अभी गांव गांव, पंचायत पंचायत में उनके जो एजेंट है, ये लोग रंग बिरंगा कागज लेके घूम रहा है। महिलाओं से, पुरुष से, जो सीधा साधा लोग हैं, उन लोगों को झूठा आश्वासन दे देकर कभी 25,000, कभी 2100, कभी तरह तरह की चीजें देने का प्रलोभन दे रहा है।